आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका और इजराइल और इसके साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन की। मैं आज भी ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब भी पूरी दुनिया के लिए महवर मरकज गाजा ही है, फिलिस्तीन ही है। हालांकि जंग जो इस वक्त खड़ी है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान है और कई हवालों से खबरें आ रही हैं जहां एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ये दिखा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने वॉर कैरियर के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, ईरान को घेर रहा है और ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और ईमानदाराना तौर पर जायजा लिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका गिर गया है। अमेरिका वहां से अब कैसे बच के जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब्राहम लिंकन जो वहां पे कैरियर, वॉर कैरियर जो अमेरिका का आया है, ये सच्चाई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ईरान भी जो तैयारी करके बैठा है वो एक दो दिन की तैयारी नहीं है। ईरान के साथ इस वक्त जो जो मुल्क साथ हैं वो भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ। आज ईरान के साथ रूस है, ईरान के साथ चीन है, ईरान के साथ हिंदुस्तान है। और अगर मिडिल ईस्ट में बात करें तो आप देखिए टर्की, कतर, सऊदी अरब और यूएई, उनका ये कहना कि अमेरिका हमला करेगा तो हालात कशीदा होंगे, हम अपने बेस नहीं देंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका को इस तरह का जवाब देना। कल ही यूएई ने बहुत वादे तौर पर कहा कि हम जंग नहीं चाहते और हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे, हम अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस नहीं देंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट। और सिर्फ मिलिट्री बेस जो है वो यही नहीं कि एयर बेस, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम जो है नेवी भी इनको नहीं देंगे, समुद्री रास्ते भी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर आज उस वक्त हंगामा मच गया, उस वक्त जो है वो हाहाकार और भगदड़ तो अमेरिका और इजराइल में है ही। आप देखिए कि हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर होगा क्या। लेकिन ड्रोन, जो ईरानी ड्रोन आज जिस तरह से एक राउंड लगाने के लिए पहुंचा, जो अमेरिकी वॉर कैरियर है अब्राहम लिंकन, उससे एक हंगामा, एक शोर कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हुआ कि वहां पे ईरानी ड्रोन पहुंच गया। दुनिया हैरान है इस बात को लेकर के। यहां पे आप देखिए ये बहुत बड़ी चीज। अभी कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं, लेकिन यहां पे आप देखिए ओमान की खाड़ी के पास एक ईरानी ड्रोन देखा गया है जो मुमकिना तौर पर अब्राहम लिंकन के सटीक मकाम की खोज कर रहा। ये आप देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी बात है जो यहां पे देखने को मिली है। इसको कम ना समझा जाए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए ईरानी क्रांतिकारी गार्ड की लामबंदी जो हुई है, यानी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है आईआरजीसी, वहां पे अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के खाड़ी में प्रवेश करने के साथ ही मिसाइलों से लैस 300 लड़ाकू नौकाएं पूर्ण युद्ध संरक्षा में तैनात हो गई। शक्ति प्रदर्शन की यह अभूतपूर्व उपलब्धि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई को रोकने और वाशिंगटन की रणनीति गणनाओं को बदलने के उद्देश्य से की गई है। मिसाइल प्रणालियां भी पूरी तरह से तैयार और सैन्य तनाव बढ़ने की स्थिति में हुर्मुज
यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा सकता है। ये ईरान की पूरी तैयारी है। और ये जो 300 आप देखिए 300 लड़ाकू नौकाएं कल भी जो नेवल फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक और आ रही है जो खबर है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा समर्थित और सशस्त्र लगभग 70 सशस्त्र गुटों लगभग 2,38,000 लड़ाकों को शामिल करने वाली शक्तिशाली इराकी संगठन। यहाँ पे आप देखिए अब्दुल-शाबी लोकप्रिय लामबंदी बंद ने अपने लड़ाकों से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव की स्थिति में ईरान के इस्लामिक गणराज्य के समर्थन में वैश्विक युद्ध की तैयारी यानी आलमी जंग करने का आह्वान किया है। तो ये भी अपने आप में देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम इसको तस्वुर किया जाना चाहिए जो ये तस्वीर यहाँ पे सामने आई है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये वेनेजुला नहीं है और इस बात को अमेरिका भी समझता है। अगर अमेरिका को इस बात का अंदाजा ना होता तो मुझे लग रहा है कि अब तक ईरान पे अटैक हो गया होता, हमला कर दिया जाता अब तक। लेकिन आप देखिए कि ईरान किस तरह की तैयारी, बहुत ज्यादा जोरों शोर की तैयारी यहां पे देखने को मिल रही है। और वो तस्वीर मैं जरूर आपके खिदमत पेश करना चाहता हूं। मैं वो वीडियो जो मेरे सामने है, मैं चाहूंगा जरूर वो वीडियो आप तक मैं पेश कर सकूं और आप देखिए वो वीडियो जो जो यहाँ पे है उसे आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये तैयारी जो जो हम आपको यहाँ पे पेश कर रहे हैं, तो इस तरह की तैयारी, ये पूरा एक माहौल बन रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का जज्बा, किस तरह के तेवर वहां पे ये आप देख सकते हैं। ये दरअसल वो ताकत है। हाँ, इसके अलावा मैं आज आपको बता दूं अलग अलग हवालों से यहाँ पे खबरें आ रही हैं और उसी को लेकर के हम यहाँ पे बातचीत भी आज करेंगे। लेकिन कई हवालों से आप देखिए, यहाँ पे 126 देशों की मदद से जंग लड़ रहा रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार खुलासा हुआ है, ये भी आप देखिए। और जिस तरह से जासूसी का खौफ नेतन्याहू ने अपने फोन में चिपकाया टेप, वायरल हुई तस्वीर। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये तस्वीर तो आप देख ही रहे जो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन एक तस्वीर और कि किस तरह का खौफ, किस तरह का डर जो दुनिया के सामने आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं सब आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर और जो सामने आ रही है वो भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें। और ये तस्वीर आप देखिए, ये भी एक वीडियो जो वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए किस तरह की तैयारी है और ये आलमी जंग की सतह पर ये तैयारी है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गैर मामूली बात है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इसको हम समझते हैं कि जयदीप सिंह मुंदरा साहब ने हमें ये शेयर किया था। और इस तरह से ये तस्वीर जो है आपके सामने मैं पेश कर रहा था। और मैं कुछ चीजें और जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। और यहाँ पे एक खबर यहाँ पे व्हाट्सअप मैंने स्क्रीन शेयर एक कर लिया था, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो गलती से हुआ। वीडियोज ही मैं दिखाना था। यहाँ पे मैं एक दूसरी तस्वीर जो आज बहुत चर्चे में है उसको लेकर के आता हूं और उसके बाद मैं एक एक करके चीजों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और ये आप देखिए, ये खबर भी आज बहुत चर्चा में है। जासूसी का ऐसा खौफ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने फोन में चिपकाया टेप, वायरल हुई तस्वीर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो वाकई कई बार
हैरान चीजें करती हैं। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा इसको और क्लोज करके आप देखेंगे तो अंदाजा होगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल और ईरान की रडार पर हैं। अब नेतन्याहू की एक तस्वीर वायरल हुई है। इसमें नेतन्याहू के फोन में टेप चिपका हुआ है। नेतन्याहू ने जासूसी के खतरे को देखते हुए अपने फोन में टेप चिपका रखा है। नेतन्याहू ने साल 2024 में अपना सेल फोन खरीदा था। तो ये आप देखिए। और यहाँ पे जो डिटेल खबर है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगलवार यानी 27 जनवरी को आज इजराइल डिफेंस फोर्स के अधिकारियों को गाजा में जो आखिरी बंधक कैद था उसका शव मिला। शव मिलने के तुरंत बाद इसकी जानकारी नेतन्याहू को दी गई। नेतन्याहू की ये तस्वीर उस वक्त की है। इजराइल की सरकार ने नेतन्याहू की इस तस्वीर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन लोग इस पर जमकर पोस्ट कर रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट अब्दुल कादिर का कहना है कि ये काफी कारगर उपाय है। अगर आप फोन के कैमरे पर टेप लगाते हैं तो आप जासूसी से बच जाते हैं। फोन के कैमरे को आसानी से ऑन किया जा सकता है। इससे तुरंत हैकर्स को सबूत के साथ ऑडियो और वीडियो मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, साल 2025 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर फोन में कोडिंग के जरिए ब्लास्ट करवा दिया था। इजराइल की इस टेक्नोलॉजी की खूब चर्चा हुई थी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, 12 साल तक फोन का इस्तेमाल नहीं किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साल 2024 में अपना पर्सनल सेलुलर फोन खरीदा था। इससे पहले वो लगातार 12 साल तक अपने पास कोई भी फोन नहीं रखते थे। नेतन्याहू टेक्नोलॉजी से भी दूर रहते हैं, जिससे उनके बारे में किसी को आसानी से जानकारी न मिल पाए। नेतन्याहू अधिकांश अमेरिकी टेक गैजेटों का ही इस्तेमाल करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का सबसे मजबूत नेता माना जाता है। 1996 में नेतन्याहू पहली बार प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेतन्याहू करीब 20 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो रह चुके क्या, नेतन्याहू अब भी प्रधानमंत्री हैं, इसमें क्या शक है। लेकिन ये डर कैसा, ये खौफ कैसा, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना डर, इतना खौफ जो नेतन्याहू को है। बहरहाल हमारे साथ राशिद रिजवी साहब जुड़ गए हैं और मैं उनको स्क्रीन पर लूं उससे पहले क्या अमेरिका डर गया। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा, अल अरबिया न्यूज अमेरिकी द्वारा मांग की गई है कि अगर वो छोटा हमला करता है तो ईरान रिस्पॉन्ड न करे। इस पर ईरान ने यूएस की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने स्टॉक लिंक को 100 डिवाइस को आज जब्त किया है। तो ईरान भी पूरी मजबूती के साथ, जैसा कि मैंने बताया, वो यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं नेतन्याहू कहाँ फरार है, उसका पता नहीं चल रहा है। अमेरिका में जाकर बैठ गया क्या? नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। ये तस्वीर क्यों वायरल की गई जिसके मोबाइल में टेप लगा है, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये हसन साहब यहाँ पे एक और ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा है, बिन सलमान ने लेबेस्की से कहा है कि हम ईरान के साथ किसी भी प्रकार के संयुक्त सहयोग के लिए किंगडम की तत्परता की घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बिन सलमान ने ये कहा है, हम ईरान के साथ किसी भी प्रकार के संयुक्त सहयोग के लिए किंगडम की तत्परता की घोषणा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का अपना शहर दिखाया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल, और अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपका कि और एक दो शहर नहीं, कई शहर जो हैं वो यहाँ पे ईरान के पास हैं। और ऐसे मिसाइल का जो अंदाज है, यानी ईरान के पास जो मिसाइल है और जहां ईरान ने रखा है शायद किसी को पता भी नहीं है, वो कब्रिस्तान की शक्ल में है। कब्रिस्तान के दरवाजे खुलते हैं और उसके अंदर से मिसाइल नमूदार होता है। यानी वहां पे ऐसा नहीं कि ट्रक पे लाद के या कोई क्रेन पे लाद के, ऐसा कुछ भी नहीं। जमीन से मिसाइलें जो है निकलना शुरू होती हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ईरान ने बना रखी। यहाँ पे IRGC यहाँ पे ने आज अमेरिकी विमान वाहक पोतों पर क्रूज मिसाइलें दागने के लिए डिजाइन किए गए एक अंडर वाटर मिसाइल शहर का अनावरण किया है। ये अंडर वाटर
ये देखिए, पहले ही हमने कहा था कि पानी के अंदर जिस तरह से समुंदर के अंदर, तो ये अंडर वाटर ये वही है। और मैं समझता हूं ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। और ये पूरी दुनिया जो है एक तरीके से हैरान है। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, ईरान प्रतिदिन 400 शायद ड्रोन का निर्माण कर रहा है और वर्तमान में उसके पास 80,000 ड्रोन बर्बादी फैलाने के लिए एकदम तैयार है। 80,000 ड्रोन एकदम तैयार हैं। ये आप देखिए एकदम, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान दुनिया में सबसे अधिक ड्रोन संचालित करने वाला देश बनने की कगार पे है। सबसे ज्यादा ड्रोन। और जैसा कि मैंने बताया था साथियों आपसे कि आज उस वक्त हड़कंप मच गई, हंगामा मच गया कि जब एक ईरानी ड्रोन वो वॉर कैरियर, अमेरिकी वॉर कैरियर अब्राहम लिंकन तक पहुंच गया। और अभी कहां क्या क्या है कुछ भी पता नहीं है। शायद बहुत सारी चीजें अमेरिका को भी पता नहीं है, क्योंकि अंडर वाटर अगर ईरान कर रहा है कुछ, तो शायद ही उसका पता अमेरिका को हो। और यही वजह है कि एक घबराहट तो है। और इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राशिद रिजवी साहब, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं पहले उन्हीं को स्क्रीन पर ले लेता हूं और फिर इस पे एक बड़ी बहस, बड़ी बातचीत हम करने जा रहे हैं। क्योंकि और तमाम जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, 450-500 करीब लोग जुड़ गए हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। 500 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हम बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हसन रिजवी साहब लिखा है, ईरान के पास हजारों मिसाइल लॉन्चर पैड हैं और बहुत सारे तो अंदर हैं जिसके बारे में पता ही नहीं। हमने बताया ना कि जैसे कब्रिस्तान से जिन निकलते हो, इस तरह के वहां पे ऐसे बनाए हुए हैं ईरान ने। तो ये दुनिया को हैरान करने वाली तस्वीर।